हेलो एवरीवन, टुडे लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपनी। ये अगेन आप बोलेंगे क्या सर, आप फोमो फोमो ही निकालते रहते हो, लेकिन क्या करें भाई, ये एक्चुअल फोमो है। दिस इज़ लास्ट एक डेढ़ महीने का रियल फोमो, इसको आप बोल सकते हो भाई। वाकई में मतलब ये कंपनी मेरे हाथ से छूट जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। सैक्सॉफ्ट, SAK सॉफ्ट लिमिटेड, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप है, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आ चुकी है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन ड्यूरिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये वीडियो सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पजेज़। तो सैक्सॉफ्ट जो है, अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, this is engaged in providing business intelligence and IT services, but predominantly to mid tier companies of US and UK। तो इसका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। IT बेसिकली एक्सपोर्ट्स का ही काम करती है, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज़ इट्स मिड टीयर कंपनीज। तो उनको कितना फ़र्क पड़ा होगा रिसेशन से, वो नोटेबल बात है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। इट्स 34.8 एंड इट्स रन अप अ लॉट। आज भी अगर आप देखो ये 5% ऊपर है। सुबह पहले 1 घंटे के ट्रेड में इट्स ऑलरेडी अप बाय 5%। दिस इज़ अ वंडरफुल कंपनी, और ये मैंने आइडेंटिफाई करके रखी थी अप्रैल में इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 1 महीने में डबल हो जाएगा। मैं आपको इसका दिखाऊं। दिस वॉज द प्राइस व्हेन आई फेल्ट दैट इसमें दम है। ये देखिए, अभी आप अप्रैल का प्राइस देखिए। मैं अप्रैल में मैं किसी से बात कर रहा था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। सो 5th अप्रैल का प्राइस है 152 एंड आज का प्राइस है 279। तो पूरा डबल तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट डबल इन सी, यही मैं कह रहा हूँ, इन ऑलमोस्ट डबल इन अबाउट 2 months, एग्जैक्ट 2 months। यही पावर होता है स्मॉल कैप्स का। लेकिन स्मॉल कैप्स को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ने के लिए स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन माने जाते हैं, बिकॉज उसमें फंड मैनेजर्स का काम ही है। स्मॉल कैप्स में जब गिरावट आएगी ना, तो वो भी ऐसे 90-100% आएगी, लेकिन जब भागेंगे तो 100-200-10 टाइम्स भी भाग सकते हैं। नाउ ये एक चीज़ हो गई। फ़िलहाल इसका हम लोग 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज देखते हैं। सो एज ऑफ 5th of June टुडे, इसका 50 डे 198 ये बहुत पहले क्रॉस कर चुका, और 200 डे मूविंग एवरेज है 148। वो भी इसने काफ़ी, मतलब सारे एवरेजेस निकाल के हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो इसमें थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में ये आ सकता है। बुक वैल्यू इज़ 38, यानी प्राइस टू बुक रेशियो अभी बढ़ता जा रहा है। और वही मैं कह रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक शायद 150 रुपये में ये बहुत अच्छा बेट हो सकता था, लेकिन अभी ये मेरे को लगता है इवन फॉर द शॉर्ट टर्म इसमें ये हाथ से निकला हुआ चीज़ है। खैर, आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। आगे बढ़ते हैं। ROC बहुत अच्छा है, 28-29% इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड गुड। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, सो कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर। और ये देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप लास्ट 5 साल का। दिस इज़ वेयर वी फाइंड मल्टी बैगर्स। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग अगर 30% है गाइस, दिस इज़ अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए ये रैंकिंग में आपको ऊपर नहीं दिखेगी। 2850 करोड़ का मार्केट कैप है, बट इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस, तो लास्ट 10 साल में देखिए यही एक अच्छी क्वालिटी होती है फॉर फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन आपके लिए। अगर मैं ट्रेनिंग पर्पस से बताऊं, ये देखिए मार्च 2018 से नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं 24 करोड़ से बढ़ के 3.5 टाइम्स। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट किया है 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सो इसी वजह से पिछले 5 साल का इसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ देखिए 64%, और पिछले 3 साल का देखिए, दिस इज़ गोना बी माउथ वाटरिंग, 143% कंपाउंडिंग इन 3 years। अमेजिंग। ROE बहुत अच्छा है 10 साल का, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी बाय ऑल मीन्स बहुत अच्छा है। ROCE अगर मैं देखूं तो वो भी मुझे सही लग रहा है। इनफैक्ट इंक्रीमेंटल ROCE है, बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है आगे जाके ये कंपनी, अभी एक माइनर फॉल आए इसमें, और हो सकता है आगे जाके ये मल्टी बैगर बन जाए। डेफिनेटली समथिंग टू बी वॉच्ड।
क्योंकि देखिए ना, इसका प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा उन्होंने ऑफलोड किया है, बट FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो मेजर FIIs है लास्ट 6 क्वार्टर्स अगर आप देखेंगे यहाँ से, सो 3.69 से बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने they've continuously increased their stake and now FIIs are at 4.76%. बहुत बढ़ा के स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने भी बढ़ाया है, FIIs ने भी बढ़ाया है अपना स्टेक। तो ये साइंस अच्छे हैं। अभी इसका थोड़ा टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। सैकसॉफ्ट IT में स्मॉल कैप में बहुत कम कंपनीज समझ में आ रही है, उसमें से ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी आपको थोड़ा फोमो लगेगा, आई थिंक मैं अपना फोमो पास कर चुका हूँ आपको। अरे यार मिस हो जाती है कंपनीज यार, एवरीथिंग यू कांट कैच ना। और अभी इसमें इस वक्त घुसना तो बहुत डाइसी होगा। क्यों? इसका RSI देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 84, क्लियरली ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है। मैं वीकली RSI देख रहा हूँ, देखिए ये वीकली RSI में देख रहा हूँ, इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग बाय का है, लेकिन ये ओवरबॉट जा रहा है। क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आप इसका फिबोनाची पैटर्न देखेंगे, सो ये देखो लास्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, ये 270 के आसपास है, और 257 क्रॉस किया, 264 क्रॉस किया। अब अगर ये 275 भी क्रॉस कर लेता है इसी हफ्ते में बाय 9 जून, जो कि लग रहा है एक बार क्रॉस करेगा, तो देखने वाली बात होगी कि कहाँ जाके ये अटकता है। फिर इसका मंथली रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, और अगर नीचे की तरफ गिरा देन सी ये सपोर्ट कहाँ लेता है। मेरे ख्याल से ये 230 गिरते 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 समवेयर, ये तीनों में से मुझे लगता है यहाँ सपोर्ट लेगा। 230 पे ये सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, एंड सपोर्ट लेके बेस बना सकता है 230 पे, या बहुत हो गया तो 10 रुपये और नीचे 219, ये तो इसका सपोर्ट हो ही सकता है। बट लेट अस हैव अ लुक एट द मंथली लेवल यार, एक बार मंथली लेवल देख लेते हैं। सो ऑन अ मंथली लेवल, एक मिनट, या इसका मंथली लेवल पे देखिए RSI 92 है, क्लियरली ओवरबॉट है गाइस, बहुत ऊपर निकल गया RSI। प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो भी ऊपर है, RSI भी ऊपर है, प्राइस टू बुक भी ऊपर है। और अगर ये यहाँ से ऊपर चढ़ा, फ्लो में, मोमेंटम में, फ्रॉथ, यूफोरिया जनरेट हो चुका है, अगर ये यहाँ से ऊपर चढ़ता है तो देखिए 288 ये इसका मंथली रेजिस्टेंस है, एंड बहुत लाइकलीहुड है कि ये 288 पे आके रुक सकता है। अगर 288 भी क्रॉस किया देन इट गोज़ इनटू ब्लू स्काई टेरिटरी, मतलब अलग ही जोन में चला जाएगा। बट मुझे लग रहा है 288 पे आके ये रुक सकता है फॉर श्योर। सो दिस वाज अबाउट सैकसॉफ्ट, SAKSOFT 269 का प्राइस पॉइंट अभी मार्केट लाइव में चल रहा है। इस पे नज़र रखनी चाहिए गाइज, इसको थोड़ा ध्यान से परखना चाहिए। यू नेवर नो, आप बात करिए कंसल्टेंट से, अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछिए इसके बारे में, और देखिए क्या व्यू है उनका। उनके पास डीपर एनालिसिस होंगे, उनके पास डीपर कंट्रोल्स होंगे, तो आपको थोड़ा एक बेटर व्यू मिल सकता है। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।